ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जो वन ऑफ द कोर कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड पाइथन। तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली से मुराद मैनी, मॉर्फी मीन फॉर्म्स। तो कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें एक एबिलिटी होती है कि एक मैसेज को वो डिस्प्ले कर सके या डिस्प्ले करता है मोर देन वन फॉर्म्स में। जैसे अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल लाइक एक पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो एक पर्सन फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सन हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है। तो एक पर्सन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेम इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म में भी एबिलिटी है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स को ले सके। ठीक, तो अब हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कैसे कर सकते हैं? 4 चीज़ों को यूज़ करके हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम यूज़ करें मेथड और राइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव होगा मेथड और राइडिंग से। सेकंड कैसे अचीव होगा? डक टाइपिंग। ठीक, थर्ड क्या होगा? हम कह सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक, और फोर्थ होगा मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ये मेथड ओवरलोडिंग जो है ये एक्चुअली सिमुलेटेड है, मींस सिमुलेटेड। ठीक, मींस के नेटिवली सपोर्ट नहीं करता है पाइथन। ठीक, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव कर सकते हैं मेथड और लोडिंग करके। तो ये 4 चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म विद मेथड और रीडिंग। ठीक है, और रीडिंग के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो सब क्लासेस हैं वो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करती हैं फॉर मेथड्स को जो ऑलरेडी सुपर क्लास में डिफ़ाइन हो। ठीक है, सुपर क्लास में कोई भी मेथड अगर डिफ़ाइन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ करते थे? सब क्लासेस में। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते थे? मेथड ओवरराइडिंग। तो चलें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्लास बना लेते हैं शेप के नाम से। ठीक, और इस क्लास में हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक मेथड डिफ़ाइन करते हैं सपोज एरिया के नाम से। ठीक, और यहाँ ये क्या कर रहा है? सिर्फ हमें एक एक्सेप्शन जो है वो राइज करता है कि नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको मज़ीद क्लियर करता हूँ कि जो सब क्लासेस हैं, सब क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट दिस मेथड। ठीक, तो क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड और राइडिंग को, तो मैंने यहाँ पर लिख भी ले लिया कि ये जो मेथड हम यहाँ पर डिफ़ाइन किया हमने, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ करेंगे? सब क्लासेस में। तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास एक सब क्लास है, सपोज हम कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये इनहेरिट हुई है कहाँ से? शेप के नाम से, हमारे पास जो सुपर क्लास है वहाँ से। ठीक है, और रेक्टेंगल का हम क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली हम एरिया को फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? एक कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक, और रेक्टेंगल के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या रिक्वायर होती है एक्चुअली फॉर एरिया कैलकुलेशन, वो है हमारे पास एक विड्थ और दूसरी है हाइट। ठीक, इसी तरह हम वेरिएबल बना लेते हैं सेल्फ डॉट विड्थ जो इक्वल होगा जो भी इस विड्थ के पैरामीटर में है। ठीक है, यहाँ पर जो है। इसी तरह हम एक और वेरिएबल बनाते हैं हाइट के लिए, जो भी हमारे पास हाइट के पैरामीटर में है। ठीक, और इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने जो मेथड सुपर क्लास में या पेरेंट क्लास में डिफ़ाइन किया था उसकी अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम रेक्टेंगल के लिए उसके एरिया को क्या कर रहे हैं? फाइंड करना चाहते हैं।
ठीक। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ओवरराइड करते हैं। ऑलरेडी ये मेथड यहाँ पर डिफाइन है, बट उसको ओवरराइड कर रहे हैं रेक्टेंगल के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट और होगी। ठीक, कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशंस ऐड कर लेते हैं, और जब हम एडिशन इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग। ठीक, तो यहाँ पर ये जो एरिया है, सॉरी एक मेथड है, ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है क्या चीज़, सेल्फ डॉट विड्थ में जो है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें सेल्फ डॉट हाइट के साथ। ठीक है, तो ये एक्चुअली फार्मूला है एक रेक्टेंगल का एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, और ये मेथड हमें क्या कर रहा है, उस चीज़ को रिटर्न करके दे रहा है। ठीक, यहाँ पर ये मेथड सिर्फ एक्सेप्शन को राइज करता था, यहाँ पर हमने उसको क्या किया है, स्पेसिफिक इसकी इम्प्लीमेंटेशन की और अचीव किया इस रेक्टेंगल के लिए जो एरिया चाहिए था उसको। ठीक, इसी तरह हम एक और क्लास बना लेते हैं यहाँ पर। सपोज हम चाहते हैं सर्कल के लिए भी क्या करें, उसका एरिया कैलकुलेट करें। तो ये सर्कल क्लास एक्चुअली शेप जो पेरेंट क्लास है यहाँ से ये इनहेरिट हुई है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर लेते हैं, और देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में सर्कल के लिए अगर हमने उसका एरिया फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है। ठीक है, और देन डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रेडियस या कुछ भी नाम दे के एक वेरिएबल बनाएंगे, जो भी हमारे पास इस रेडियस में के पैरामीटर में वो इसको असाइन होगा। एक काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, ज़रा इस एरिया के नाम से जो हमारे पास है मेथड उसको ओवरराइड करते हैं, और यहाँ पर सर्कल के एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस चाहिए और पाई की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो पाई की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है एक मॉड्यूल में जिसको हम इंपोर्ट करेंगे, और वो मॉड्यूल है हमारे पास मैथ के नाम से। ठीक है, और देन ये मेथड हमें रिटर्न करेगा जो भी हमारे पास इंपोर्टेड मॉड्यूल है मैथ। ठीक है, उसमें हमारे पास पी आई के नाम से पाई की वैल्यू है, वो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, सेल्फ डॉट रेडियस, और अगेन ये मल्टीप्लाई होगी सेल्फ डॉट रेडियस के साथ। ठीक है, जो जो वैल्यू आई थी इस वेरिएबल में। ठीक है, उनके साथ क्या होगा, पाई की जो वैल्यू वो 2 टाइम इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमें जो एरिया है उसका क्या मिलेगा, सर्कल का एरिया मिलेगा। और पाई की वैल्यू कहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है, इस मॉड्यूल में मैथ के नाम से जो मॉड्यूल है इसमें, जिसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। ठीक, तो ये काम हो गया। अब हम क्या कर रहेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जो हमें क्या करेगा, प्रिंट करके देगा एरिया को किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का। ठीक है, जो भी शेप है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो सर्कल है, या कोई और मेथड क्लासेस सब क्लासेस यहाँ पर डिफाइन हुए हैं, उनका क्या हमें ये प्रिंट करके देगा, ये फंक्शन जो अभी हम डिफाइन करेंगे उसका एरिया डिफाइन हमें देगा। ठीक है, प्रिंट करके। और फंक्शन कैसे हम लिखेंगे, उसके लिए फंक्शन का हम नाम देते हैं सपोज प्रिंट एरिया, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से नाम देता हूँ, और एक पैरामीटर लेता हूँ शेप। ठीक है, ये शेप अलग चीज़ है, ये अलग है। ठीक है, ये कैपिटल से है, ये स्मॉल से है, तो बोथ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट करेंगे, और एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए मैं कहता हूँ द एरिया इज़, जो भी शेप होगा, ठीक है, उसमें जो भी उसकी एरिया होगा। ठीक है, जो भी शेप हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, चाहे वो सर्कल या रेक्टेंगल का, उसका एरिया ये हमें प्रिंट करके देगा ये फंक्शन। ठीक, तो चलें एक काम कर लेते हैं। अभी हम करेंगे इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट इंस्टेंसेस ऑफ रेक्टेंगल, या मैं इस तरह
रेक्टेंगल एंड मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल एंड सर्कल। ठीक है, सपोज रेक्टेंगल के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जो इक्वल है किसके, रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए था, विड्थ और हाइट। हम विड्थ सपोज दे देते हैं 10 और हाइट हम दे देते हैं सपोज 5। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सर्कल के लिए, सपोज C। और सर्कल ये एक्चुअली किसका है, ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कल का। ठीक है, और हमें क्या देना था, यहाँ पर हमें सिर्फ देना था रेडियस को। ठीक है, तो रेडियस सपोज हम दे देते हैं 7, रेडियस की वैल्यू हो गई 7। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रिंट एरिया को यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जो हमारे पास एक फंक्शन है, और उसमें मैं शेप देता हूँ सपोज आर किसका है, रेक्टेंगल का है। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, एरिया कैलकुलेट करके देगा रेक्टेंगल का। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करके दे दूँ, प्रिंट नहीं करते हैं, बल्कि प्रिंट एरिया करूँ और मेंशन करूँ C। ठीक है, जो शेप है किसका, सर्कल का, तो ये हमें एक सर्कल की क्या करेगा, एरिया को कैलकुलेट करके देगा। हमने यहाँ पर किया कि एक्चुअली ये हमारे पास है एक सुपर क्लास और ऑब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर ये नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मेथड सिर्फ एक्सेप्शन को राइज करता है और उसको हमने क्या किया है, ओवरराइड किया है यहाँ पर डिफरेंट सब क्लासेस में। ठीक है, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन की है उसकी। तो हमारे पास बेस क्लास है शेप के नाम से, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेप्शन राइज हो रहा है। फिर हमारे पास सब क्लासेस हैं रेक्टेंगल और सर्कल के नाम से, जो हमें क्या कर रही हैं, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही हैं इस क्लास का। ठीक, और यहाँ पर है हमारे पास एक मेथड, एक फंक्शन एक्चुअली प्रिंट एरिया के नाम से, जो एक्चुअली कर क्या रहा है, एक्चुअली ये जो प्रिंट अंडरस्कोर एरिया का फंक्शन है, ये एक्सेप्ट करता है तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो फॉलो करते हैं शेप इंटरफेस को। ठीक है, इस शेप इंटरफेस को फॉलो करने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स को ये क्या कर रहा है, अलाउ करता है, एक्सेप्ट करता है। और ये जो हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट्स, ये किसके हैं, एरिया मेथड्स के। ठीक है, एरिया मेथड्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है, एज द सेम फंक्शन वर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर हमें अचीव हो गया। ये हमारे पास था पॉलीमॉर्फिज्म विद मेथड ओवरराइडिंग, एक कंसेप्ट ये हो गया। अब बात करते हैं डक टाइपिंग के बारे में। तो इसमें डक टाइपिंग जो है पाइथन में, वो रियलाइज करता है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस आर हैज़ द रिक्वायर्ड मेथड्स। ठीक है, रादर देन इट्स स्पेसिफिक टाइप आर क्लास। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो डक टाइपिंग जो है ये अलाउ करता है कि ऑब्जेक्ट्स टू बी यूज्ड ऑन द बेस ऑफ देयर बिहेवियर, उनकी बिहेवियर की बेस पे एक ऑब्जेक्ट को यूज़ हो, ना कि उसकी टाइप पे। ठीक है, तो चलें एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है, सपोज क्लास है डॉग। ठीक है, और ये हमें इसमें हमारे पास एक मेथड है सपोज स्पीक के नाम से। ठीक, और ये मेथड हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है क्या चीज़, कि जैसे आपका कुत्ता जो है वो आवाज़ निकाल रहा है। ठीक, कुछ इस तरह से ये स्पीक करता है आपको कुत्ता। एक काम हो गया। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर इसके लिए करेक्ट कर लेता हूँ कि अदरवाइज़ ये बाद में हमें प्रॉब्लम देगा। ठीक, इसी तरह ये हो गया। ये हमारे पास एक क्लास है, इसमें एक मेथड है। इसी तरह हमारे पास एक और क्लास है सपोज कैट के लिए, और सेम मैं वही मेथड को यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ
और कैट कुछ कैसे आपकी कैट आवाज़ निकालती है, सपोज कुछ इस तरह से, ठीक। इसी तरह एक और हमारे पास क्लास है सपोज डक, ठीक, और इसमें भी एक मेथड है स्पीक के नाम से, और ये कुछ इस तरह से आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, और उनमें सेम हमारे पास क्या है, मेथड है स्पीक के नाम से, और हर जो हमारे पास क्लास है वो डिफरेंट वॉइस को रिटर्न कर रही है, ठीक। ये काम हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करते हैं एक फंक्शन को डिफाइन, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट विद ए स्पीक मेथड, ठीक है। स्पीक मेथड कॉमन है, सब में ये मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट एक फंक्शन बनाएंगे जो एक्सपेक्ट करेगा कि एनी ऑब्जेक्ट विद स्पीक मेथड, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पर बना लेते हैं एक फंक्शन मेक एनिमल स्पीक, ठीक है, और एक पैरामीटर दे देते हैं एनिमल, सॉरी, और इसमें क्या होगा, ये हमें क्या कर रहा है, प्रिंट करके दे रहा है क्या चीज़, जो भी एनिमल हम देंगे, ठीक है, और उसका जो स्पीक मेथड है वो हमें यहाँ पर कॉल करेंगे स्पीक, ठीक। तो ये है हमारे पास मेथड है, सॉरी फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमारे पास पैरामीटर है एनिमल, जो भी वैल्यू आ जाएगी, जो भी एनिमल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो एक्चुअली कनेक्ट होगा इन क्लासेस के साथ, ठीक है, इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट होगा, जो भी एनिमल आएगा वो जो भी मेथड स्पीक मेथड उस एनिमल से रेलेवेंट वो यहाँ पर ये कॉल करेगा। तो चलें इसको मज़ीद इजी करते हैं, जब हम एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे इनके लिए तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ क्रिएट इंस्टेंसेस ऑफ सपोज डॉग कैट एंड डक के लिए, ठीक है। सपोज सबसे पहले मैं डॉग के लिए डी के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ये डॉग का ऑब्जेक्ट है, ठीक, और देन सी में क्रिएट करता हूँ किसका है, ये कैट का ऑब्जेक्ट है। देन हम डी ऑलरेडी हुआ है तो डी यू के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो किसका है, डक का है, सो नॉट डॉग, ये हमारे पास डक का है, ठीक। ये तीनों के लिए हमने क्या किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यूज़ द सेम फंक्शन यूज़ करेंगे विद डिफरेंट एनिमल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मैं यहाँ पर करूँ मेक एनिमल और डी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डी किसके लिए, डॉग, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी चला गया, ओके, ये किसका है, डॉग का है, तो कॉल होगा स्पीक मेथड, वो किसका है, डॉग के लिए ये है जो रिटर्न करके दे रहा था ये वॉइस। जैसे कि मैं यहाँ पर रन करूँ तो ठीक है, जो डॉग की वॉइस थी वो हमें आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मेक एनिमल सी के लिए कर लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, सी के लिए यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सी चला गया, जो किसका है, कैट का है, उसका मेथड जो है ये कॉल होगा। इसी तरह मेक एनिमल स्पीक डी यू करूँ, ठीक है, तो हमारे पास डक का वॉइस आएगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया, डी यू, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है डक का, उसका मेथड देन ये क्या करेगा, कॉल करेगा। अब इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले हम बात करें, बाकी चीज़ों को आप समझ आ गई होगी कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, उसमें कॉमन हमारे पास क्या है, मेथड है, ठीक है, और जो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करके दे रहे हैं। बट मेन चीज़ है मेक एनिमल स्पीक, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है जो रियलाई करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्पीक मेथड्स, ठीक है, इन स्पीक मेथड्स पे रियलाई करता है, ना कि स्पेसिफिक क्लास, ठीक है।
ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, किसी भी स्पेसिफिक क्लास के ऑब्जेक्ट पे ये रिलाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, बल्कि ये रिलाई कर रहा है किस चीज़ पे, इन स्पीक मेथड्स पे। ठीक, फर्स्ट थिंग, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास फंक्शन है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया, डिफाइन किया है, ये एक्चुअली वर्क कर रही है विद एनी ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीक मेथड। ठीक है, हर स्पीक मेथड के ऑब्जेक्ट के साथ ये काम करती है, जिसका मतलब है कि ये शोकाजिंग है पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू डक टाइपिंग। ठीक, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था डक टाइपिंग का, और होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि ये अलाउ करता है हमें कि डिफ़ाइन करे कस्टम बिहेवियर फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स इन योर क्लास। ठीक है, इन आवर क्लास। ठीक है, क्योंकि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ये हमें अलाउ करता है कि कस्टम बिहेवियर ऑफ फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स को हम अपनी क्लास में क्या करें, डिफ़ाइन करें। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है वेक्टर के नाम से, सॉरी क्लास है वेक्टर के नाम से। ठीक, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करते हैं, सॉरी ओके। तो इसमें हमारे पास सपोज सेल्फ के अलावा एक्स एंड वाई दो ऑपरेटर हैं। ठीक, और सेल्फ डॉट एक्स, ठीक है, इसके लिए एक्स में जो है उसके लिए एक वेरिएबल बना लिया, उस वेरिएबल को असाइन कर दिया, वाई के लिए भी एक वेरिएबल बना लिया, जो भी वाई के पैरामीटर में इसको ही हमने असाइन किया। अब यहाँ पर हम डिफरेंट अंडर मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हम चाहते हैं एडिशन, कुछ इस तरह से एडिशन करना चाहते हैं, हम बाद में जाके क्या करेंगे, इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, सपोज़ v1 जो इक्वल होगा किसके, वेक्टर में हमारे पास जो है सपोज़ है x के लिए वैल्यू 2 दे देते हैं और y के लिए वैल्यू हम 3 दे देते हैं। इसी तरह v2 के नाम से एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, जो ऑब्जेक्ट है वेक्टर का, x के लिए सपोज हम दे देते हैं 5 और y के लिए सपोज दे देते हैं 7। और हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, मतलब कि क्या, एक v3 के नाम से हम बना लेंगे वेरिएबल जो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास v1 के ऑब्जेक्ट में है प्लस जो भी हमारे पास v2 के ऑब्जेक्ट में, और एंड में हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, v3 को। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ सिनेरियो होना चाहिए होगा कि जो भी हमारे पास v1 है एक ऑब्जेक्ट, उसमें x जो है वो इस x के साथ प्लस हो, y जो हो वो इस y के साथ प्लस हो। ठीक, तो इस कंसेप्ट को एक्चुअली हम ऑपरेटर ओवरराइडिंग कहते हैं, जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो भी होगा v1 वो प्लस होगा v2 के साथ और v3 में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक डंडर मेथड यूज़ करेंगे एडिशन का। ठीक है, उसमें सेल्फ होगा और एक अदर होगा। ठीक है, और ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके देगा क्या चीज़, जो भी हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, हमारे क्लास है, उसमें सेल्फ डॉट एक्स को हम प्लस करेंगे अदर डॉट एक्स के साथ, और जो भी हमारे पास सेल्फ डॉट वाई है उसको हम प्लस करेंगे अदर डॉट वाई के साथ। ठीक, ये हमें रिटर्न कर रहा है। एक और डंडर मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे, करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है स्ट्रिंग के लिए str। ठीक, और ये हमें क्या कर दे रहा है, रिटर्न करके दे रहा है। एफ स्ट्रिंग को हम यूज़ करते हुए कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास वेक्टर है वो सपोज हम यहाँ पर कहते हैं कि सेल्फ डॉट एक्स में जो है वो, और सेल्फ डॉट, सॉरी हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से मेंशन करना है, सेल्फ डॉट वाई में जो है ये हमें ये रिटर्न करके दे रहा है। ठीक, तो सारी चीज़ें रेडी हो गए, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 5 + 2 7 एंड 7 + 3 10,
ये हमें ऐड करके इसने दे दिया। इसमें क्या है, हमने एडिशन का एक्चुअली क्या किया, टास्क परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। और ये इसमें स्पेशली यहाँ पर ये जो मेथड है हमारे पास डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर मेथड, ये एक्चुअली डिफ़ाइन कर रहा है कि प्लस ऑपरेटर को वर्क विद वेक्टर इंस्टेंस, ठीक है। वेक्टर के जो इंस्टेंसेस है उनके साथ क्या कर रहा है, वर्क कैसे करता है प्लस ऑपरेटर, ये हमें बता रहा है। और पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो जो प्लस ऑपरेटर है इज़ ओवरलोडेड टू हैंडल वेक्टर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो हमें बता रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं विद ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये था। और अब चलते हैं अगली जो हमारे पास है टाइप, वो है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग ऑलरेडी हमने बता दिया है कि ये पाइथन में नेटिवली सपोर्ट नहीं करता, बल्कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मल्टीपल मेथड्स होंगे विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग को। नेटिवली सपोर्ट नहीं करे, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, बट हम अचीव कर सकते हैं सेम फंक्शनैलिटीज़ को यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स एंड वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स को, ठीक है। तो चलें कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है डिस्प्ले के नाम से, और इस क्लास में डिस्प्ले, हम स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मेथड में डिफ़ाइन कर लेता हूँ शो के नाम से, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर है सेल्फ, दूसरा हम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, बट मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, ठीक है। हम यहाँ पर डिफरेंट क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि f जो हमारे पास वैल्यू है वो इज़ नन, तो क्या हो, तो हम कहते हैं कि प्रिंट करके हमें दे दे क्या चीज़, सॉरी प्रिंट, क्या चीज़ हमें प्रिंट करके दे दे, नो वैल्यू प्रोवाइडेड। अगर ऐसा नहीं है, एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं या इफ स्टेटमेंट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, चले। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस इंस्टेंस मेथड को यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू एफ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड टाइप अदरवाइज फॉल, ठीक है। तो ये इसका काम है जो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें क्या होगा, वैल्यू और एक देते हैं str, ठीक, स्ट्रिंग के लिए। और सॉरी इसको मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, अगर ऐसा नहीं है था, वैल्यू नन नहीं थी तो ये होगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि ये हमें क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हमने एंटर की है, ठीक है। अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू एंटर की है तो कुछ इस तरह से मेथड ये रिप्लाई करेगा। और हम चाहें तो जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है वो भी डिस्प्ले कराना चाहे तो वो भी हम करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो भी वैल्यू दी गई है वो भी हमें डिस्प्ले करें। इसी तरह इफ स्टेटमेंट को हम मोर देन वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम कहते हैं कि इंटीजर के लिए इस इंस्टेंस को यूज़ करते हैं, दोबारा वैल्यू हो और सपोज ये एंटी दी गई है इंटीजर, तो ये हमें प्रिंट करके दे दिए प्रिंट। और एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि इंटीजर, या स्पेलिंग को देख देते हैं, इंटीजर वैल्यू जो भी हमारे पास है
वैल्यू दी गई वो भी हमें यहाँ पर ये डिस्प्ले करें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे एल्स स्टेटमेंट में। मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ एंड स्पॉटेड टाइप, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, सपोज डी, जिसके लिए एक डिस्प्ले हमारे पास मेथड है जो यहाँ पर है डिस्प्ले, उसका हमारे पास एक मेथड है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली मैं कहता हूँ कि टी डॉट शो, जो हमारे पास ये एक मेथड है इस डिस्प्ले क्लास के अंदर, ठीक है। एक मेथड ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है डिस्प्ले क्लास का, और देन डी डॉट शो करके हम देखें तो क्या होगा। सबसे पहले हम चलो रन करते हैं, नो वैल्यू प्रोवाइडेड, ठीक है, कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई। अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू देता हूँ, सपोज वेलकम टू IT एक्सपर्ट, तो क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर कोई इंटीजर दे देता हूँ, 42 सपोज दे देता हूँ, तो क्या होगा, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या गया है, यहाँ पर सिंगल मेथड है विद डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। सिंगल हमारे पास मेथड है, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, ठीक है। इसमें मेथड ओवरलोडिंग जो है ये अलाउ करता है कि एक मेथड जो है वो बिहेव करे डिफरेंटली बेस्ड ऑन द टाइप एंड प्रेजेंस ऑफ द आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 4 मेन चीज़ें थी जिसकी बेस पे हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते थे। एक था हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग, दूसरा डक टाइपिंग, थर्ड हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और फोर्थ है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग। तो आई थिंक हमने सबको डिस्कस कर लिया और सबको यूज़ करते हुए कैसे एक पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव कर सकते थे, उनको हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।